नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज की खास जो रिपोर्ट है वो रायबरेली की घटना पे जहां पे एलओपी राहुल गांधी खुद आए क्योंकि उनकी लोकसभा क्षेत्र है, वहां से जीत के लोकसभा पहुंचे हैं। और रायबरेली में 9 दिन पहले एक घटना होती है जिसमें कुछ लोग मिलकर एक युवक की जान ले लेते हैं। पुलिस ने उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक ऐसा आरोपी है, वहीं स्थानीय ब्लॉक प्रमुख है, उसका प्रतिनिधि है। उसको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। परिजन ने जो मुकदमा दर्ज करा उसमें नामजद है और पुलिस पता नहीं इस मामले में क्या कर रही है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बाकी 6 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने किया है, लेकिन इस घटना ने इतना तूल पकड़ लिया है कि दिल्ली तक आवाज इस घटना की पहुंच गई है। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और उनका लोकसभा क्षेत्र है, तो वो खुद रायबरेली पहुंच गए और रायबरेली पहुंचकर जो मृतक है उसके परिजनों से मुलाकात की है, उनकी माता जी से बात की है और उन्होंने खुद बयान दिया है कि इसमें जिले के एसपी लीपापोती कर रहे हैं। परिजन का जो आरोप है जिनके ऊपर कि मेन गुनहगार यही है, इन्होंने साजिश की है, तब जाके जो है उस युवक की जान गई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये घटना कोई आम घटना अब नहीं रह गई है। इस घटना ने इतना तूल पकड़ लिया है कि दलित वर्सेस सवर्ण हो चुका है। राहुल गांधी का आना और वहां पे बयान देना, इससे पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में जिस तरह से लोगों को लेके जुटी उस घटना में, जिसमें एक दलित लड़की के साथ है और एक गैर धर्म का जो है आदमी उसमें पकड़ा जाता है, उसके ऊपर आरोप लगता है, इसको खूब बीजेपी ने भुनाया। इसी तरह अब ये मौका विपक्ष को मिला है। रायबरेली की इस घटना से पहले अगर आप देखेंगे तो आरक्षण का मुद्दा और दिल्ली केंद्र सरकार का एक आदेश, हालांकि उसको आज वापस ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आदेश दे दिया कि लेटर एंट्री से अब जो है नियुक्ति नहीं होगी। तो जिस तरह से इस समय देश में माहौल है और माहौल के बाद जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें कहीं न कहीं अब इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया है। भाजपा के गले की फांस बन चुका है। राहुल गांधी का रायबरेली आना लोकसभा चुनाव के बाद, हालांकि वो दूसरी बार जीतने के बाद, वो दूसरी बार उनका यह दौरा है। जीतने के बाद वो आए थे, धन्यवाद वहां की जनता को करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था, तब आए थे, या तो इस घटना के बाद आए। जिस युवक की जान गई है वो दलित युवक है और जो जान लेने वाले हैं उसमें सवर्ण है और उसमें जो मेन आरोपी जिसके परिजन बता रहे कि इनके इशारे पे ही उस युवक की जान ली गई है, तो उसकी गिरफ्तारी न होना ये सवाल खड़ा कर रहा है। और कांग्रेस ने पहले ही, यूपी कांग्रेस तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल वहां गया था घटना के बाद, उसके बाद रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट देने के बाद वो सीधा एआईसीसी रिपोर्ट भेजी गई कि सीधा सेंट्रल अब इस मामले में, क्योंकि राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए में कोई रिस्क कांग्रेस लेना नहीं चाहती। आरक्षण के मुद्दे के बाद इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, वो चाहे केंद्र सरकार हो भाजपा की या प्रदेश सरकार हो भाजपा की, वो जरूर कटघरे में खड़ी हो जा रही है। पूरे प्रदेश में इस समय जो माहौल बना हुआ है, पिछड़ा वर्सेस सवर्ण, दलित वर्सेस सवर्ण,
इसको अब राजनीतिक पार्टियां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों भुनाने में लगा है। नफा नुकसान किसका क्या होगा ये तो समय के गर्त में है, लेकिन मौका कोई छोड़ नहीं रहा है। आरक्षण के मुद्दे पे हाईकोर्ट सिंगल बेंच का आदेश शिक्षक भर्ती वाले पे आना, उसके बाद लेटर एंट्री जो हो रही थी, सचिवों की नियुक्ति हो रही थी उस पर, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो संविधान बदलने की बात लोग कर रहे थे, वो भी माहौल अभी तक थमा नहीं है। लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा 400 पार हुई होती, केंद्र सरकार में अगर एनडीए की मजबूत सरकार रही होती तो संविधान के साथ जरूर छेड़छाड़ करते। ये विपक्ष अभी भी कह रहा है और लगातार संविधान की दुहाई देकर सत्ता पक्ष पर वार पे वार कर रहा है। रायबरेली की घटना ने इतना बड़ा तूल पकड़ लिया है, इसको यूपी सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इसको समझ नहीं पा रहा था। एक नॉर्मल घटना को जो है समझ के जो एक्शन होता है पुलिस कर रही थी। 6 लोगों का अरेस्टिंग हो गई है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी न होना, उसके बाद इतना बड़ा माहौल बन जाना, तो कहीं न कहीं अब माहौल जो है जिस तरह से 2024 में था उसी तरह से अभी भी कायम है और विपक्ष लगातार इस पे डट कर सामना कर रहा है। आने वाले समय में यूपी में उपचुनाव है 10 विधानसभा 6 सीटों पे, तो विपक्ष चाहता है कि जिस तरह से 2024 में बीजेपी की जो सीट घटी है, अचानक से आधे से भी कम सीट पे आ जाना, 2014 में जो सीटें आई बीजेपी की वो देखिए लोकसभा चुनाव की, 2019 में जो आई वो भी, लेकिन 2024 में अचानक आधे जितनी सीटें 2019 में जीते उससे आधे हो जाना, ये जो है विपक्ष चाह रहा है किसी तरह उपचुनाव में भी इस मुद्दे को, आरक्षण, दलितों पर अत्याचार, सरकार को जिस तरह से घेरने का हथकंडे हैं वो लगभग सब अपनाए जा रहे हैं और सफलता भी विपक्ष को मिल रहा है। ये सत्ता पक्ष अच्छी तरह जानता है। सत्ता पक्ष के तरफ से जो नेता हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, दबी जुबान में कह रहे हैं कि विपक्ष जो मुद्दा ला रहा है उस पर सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन क्योंकि वो सत्ता पक्ष के नेता हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड कह देते हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कहने में पीछे हट जाते हैं कि सरकार है, अब अगर अपने सरकार के खिलाफ ही बोल दें तो पार्टी कार्रवाई कर देगी, सरकार के खिलाफ बोल दें सरकार कार्रवाई कर देगी। लेकिन अब जो है कहीं न कहीं लोगों को लगने लगा है कि जो आरक्षण का मुद्दा, जो चीजें चल रही थी वो लगातार चल रहा है और ये लगातार आगे चलता भी रहेगा। जिस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 2017 से लगातार सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पे हैं और उपचुनाव है। लोकसभा चुनाव के बाद तमाम चीजें देखने को मिली कि जैसे लग रहा था कि सत्ता के बीच में कुछ खटास, केंद्र और स्टेट के बीच में कुछ खटास आई है, लेकिन अब जो है उस खटास को देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो खत्म हो रही है, तो अब वो आरक्षण के मुद्दे को दलित वर्सेस सवर्ण, पिछड़ा वर्सेस सवर्ण करने की कोशिश में विपक्ष लगा हुआ है। अब चुनाव है, चुनाव जैसे भी होगा वो इस मुद्दे को खत्म नहीं होना देना चाह रहे हैं। नफा नुकसान की बात हो रही है, लेकिन जब नफा नुकसान की बात होगी तो उसमें ये भी तय हो जाएगा कि किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, ये तो समय बता ही देगा। लेकिन अगर इस मुद्दे को सत्ता पक्ष के तरफ से रोका न गया, दलित जो वोटर हैं उनको विश्वास में न लिया गया, तो स्थितियां बदल जाएंगी और उसके लिए भरसक प्रयास जारी है। राहुल गांधी दिल्ली से सीधा रायबरेली आते हैं और परिवार से मिलते हैं, परिवार से बात करते हैं
उनको ढांढस बंधाते हैं, बयान देते हैं। उन लोग परिवार से जो मृतक है उसके माताजी से कहते हैं कि हम साथ खड़े हैं जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। लोकसभा क्षेत्र है उनका, इसलिए वहां पे वो एक्टिव हैं और उनके लोग भी वहां एक्टिव हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस, सपा सत्ता पक्ष पे आरक्षण के मुद्दे और इस लड़ाई को दलित वर्सेस सवर्ण किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि जो अयोध्या का मामला था, अयोध्या के मामले में बीजेपी 20 पड़ रही थी, लेकिन अब इस मामले को कांग्रेस भुना के कहीं न कहीं अब जो है हावी होना चाह रही है। हालांकि आगे क्या होगा आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार।